नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे क्लास फिफ्थ के दूसरे चैप्टर ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर्स के बारे में। पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड सब्ट्रैक्शन के बारे में समझाया था कि कैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड पढ़ेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वर्ड प्रॉब्लम को ही नंबर स्टोरीज कहते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले सवाल में। मेरा पहला सवाल कहता है सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम, मतलब सॉल्व कीजिए शब्दों से बने हुए प्रॉब्लम को। ये जो शब्द से बना हुआ जो मेरा प्रॉब्लम है इसे पढ़िए और इसे सॉल्व कीजिए। तो चलिए चलते हैं सवाल में। सवाल कहता है इन एन एग्जामिनेशन conducted by a educational organization 1583693 candidates appeared. Out of these 749865 passed. How many candidates failed in the examination? मतलब कि एक एग्ज़ाम में 1583693 कैंडिडेट अपेयर हुए। हमेशा याद रखिए कैंडिडेट का मतलब हुआ आदमी, अपेयर हुए, अपियर्ड मतलब हुआ आए, मतलब इतने आदमी आए। कितने आदमी आए? 1583693 आदमी आए एक एग्ज़ाम में जिसमें कि आउट ऑफ दिस मतलब कि जिसमें कि 749865 मेरे आदमी पास हो गए। इतने आदमी पास हो गए। तो पूछ रहा है कि कितना, मेनी मतलब कितना आदमी फेल हो गए एग्ज़ाम में। पूछ रहा है कितना आदमी फेल हो गया एग्ज़ाम में, मतलब कि माइनस करना है हम लोग को। अब आप पूछिएगा कि हम तो समझे नहीं कि कैसे करके माइनस करना है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर नंबर इतना बड़ा दिया रहे तो इसे समझने के लिए मान लीजिए कि ये जो मेरा नंबर है, ये पूरा नंबर को मान लीजिए कि ये नंबर मेरा 3 है और ये मान लीजिए कि ये नंबर मेरा 2 है। मान लीजिए 3, एक एग्ज़ाम में तीन आदमी अपियर हुए, मतलब 3 आदमी आए जिसमें कि 2 पास हो गया। तो पूछ रहा है कि कितना आदमी फेल हो गया। पूछ रहा है कितना आदमी फेल हो गया एग्ज़ाम में। तो कितना आदमी फेल हो गया? एक आदमी। एक हम लोग कैसे निकाले? 3 - 2 किए। उसी तरीके से यहाँ हम लोग 1583693 को माइनस कर देंगे 749865 से और हमको मेरा आंसर मिल जाएगा। अब आप पूछिएगा कि ये जो हमने जो स्टेटमेंट लिखा है, ये वर्ड्स में जो मैंने लाइन लिखा है, जो सेंटेंस लिखा है, वो कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसके क्वेश्चन के जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसे पढ़िए। हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन को जो मेरा क्वेश्चन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मेरा मतलब जो हमें निकालना है वो यहाँ से लेके यहीं तक है। इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमें पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है हाउ मेनी कैंडिडेट्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, मतलब कितना आदमी फेल हो गया एग्ज़ाम में, कितना आदमी फेल हो गया एग्ज़ाम में। इसको पढ़ने के बाद अब इस चीज़ को, मतलब जो भी सबसे पहला वर्ड है, जो चीज़ मेरा पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, उस चीज़ को देखिए कि ऊपर क्या पूरे क्वेश्चन में कुछ ये माफ़ कीजिएगा, पहले पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। हाउ मेनी कैंडिडेट्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। इसको पढ़ने के बाद अब इस सारे वर्ड्स को ऊपर खोजिए कि क्या इनमें से कोई भी वर्ड्स ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये देखिए कैंडिडेट्स यहाँ भी लिखा है, कैंडिडेट्स यहाँ भी लिखा है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग सीधा सीधी उतार देंगे। कैंडिडेट्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन पूरा हम लोग उतार देंगे। बस बदलेगा तो क्या बदलेगा? सिर्फ एक ही चीज़, जो भी इस नंबर को दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है कैंडिडेट अपियर्ड, मतलब इतना आदमी आए, इतना आदमी एग्ज़ाम देने के लिए आए। यहाँ पर दिखा रहा है इतना आदमी पास हो गए, इसलिए हम लोग ने लिखा है कैंडिडेट अपियर्ड इन द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट जो आए मेरा इन द एग्जामिनेशन, उसी तरीके से कैंडिडेट
जो मेरा कैंडिडेट पास हुआ इन द एग्जामिनेशन बराबर 749865। उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी लिखा था कैंडिडेट अपियर्ड इन द एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स अपियर्ड इन द एग्जामिनेशन बराबर 1583693, क्योंकि ये दिखा रहा है कि इतना आदमी मेरे एग्ज़ाम देने के लिए आए, इतना आदमी आए, कहाँ आए, एग्ज़ाम देने के लिए आए, इसलिए हमने लिखा 1583693। अब लास्ट हम लोग इसको लिख देंगे कैंडिडेट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, जो कैंडिडेट मेरा फेल्ड हुआ एग्जामिनेशन में बराबर कितना होगा। देखिए मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके लिखा है, मगर आज मैं आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बताऊंगा नहीं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। आप खुद देखिए कि क्या मेरा आंसर सही है कि नहीं, मेरा मतलब खुद से सब्ट्रैक्ट कीजिए और देखिए कि मेरा आंसर सही है या नहीं। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।